नमस्कार, हिमाचल डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश के साथ साथ हिमाचल में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि प्रदेश वैक्सीनेशन में नंबर 1 है और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से थोड़ी सख्ती भी बरती गई है। कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर नसीब नहीं हो रहे, दवाइयों के लिए मारामारी हो रही है, ऑक्सीजन की भारी कमी बताई जा रही है। हिमाचल डिबेट में आज चर्चा करेंगे कि क्या कोरोना संकट काल में भी दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है। क्या वाकई में देश में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी है या फिर कुछ लोग आपदा में गलत तरीके से अवसर तलाश रहे हैं। क्या ऐसे गलत लोगों पर सरकार नजर रखे हुए है और क्या सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। अस्पतालों में मरीजों को जगह नहीं मिल पा रही है, चिकित्सकीय सुविधाओं का टूटा हो रहा है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दावा कर रहे हैं कि देश में न ऑक्सीजन की कमी है और न ही वेंटिलेटर की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक कोरोना से मृत्यु दर में कमी आई है और कोरोना से निपटने के लिए सुविधाओं को लगातार बढ़ाया भी जा रहा है। सुनिए उनका दावा। जब हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया तो पूरे देश में 2084 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, 4043 कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स और 9313 कोविड केयर सेंटर्स और इनके अंदर 18 से 20 लाख तक बेड्स हम लोगों ने थोड़े ही समय के अंदर विकसित कर दिए। और सारे देश के अंदर हम चाहे वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की ज़रूरत हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत हो, चाहे वो आईसीयूज़ की ज़रूरत हो, चाहे वो आइसोलेशन बेड्स की ज़रूरत हो, चाहे वो 12,000 से ऊपर क्वारंटाइन सेंटर्स में व्यवस्था करने की ज़रूरत हो, ये सब कुछ हमें सारे देश के अंदर हमने किया। और उसके कारण हम सब ने मिलकर कोविड के ऊपर एक बड़ी सफलता अपनी लड़ाई के अंदर प्राप्त की। 2 वैक्सीन्स भी डेवलप कर ली और आज आप जानते हैं कि आज सुबह की अगर बात करूं तो 12 करोड़ 71 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन डोजेस जो है मिल चुकी हैं। अब आज हमारे लिए ये भी संतोष की बात है कि शायद इतनी ज़्यादा विषम परिस्थिति विकसित होने के बावजूद हमारा जो फैटेलिटी रेट है वो आज 1.18%, 1.18, यानी वो हमारा फैटेलिटी रेट लगातार कम हो रहा है। और जब हम इस बात का भी विश्लेषण करते हैं कि हमारे आज कितने मरीज़ देश में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स पर हैं, कितने आईसीयू में हैं और कितने हमारे वेंटिलेटर्स पर हैं, तो मैंने आज स्टडी किया। और मैं पिछले साल, क्योंकि ये रोज़ इसको देखा करता था, रोज़ शाम को 7 बजे, तो ध्यान में आता है कि उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। और बल्कि मैं आज देख रहा था कि अगर देश में परसों 1.93% लोग आईसीयू बेड्स में थे तो आज 1.75% हैं। और अगर परसों वेंटिलेटर पर 0.40% परसों भी थे, आज भी 0.40% हैं। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन के सपोर्ट से जो पेशेंट्स देश में परसों थे वो 4.29% और आज 4.03%। यानी ये विषम परिस्थितियों में भी आप सबके सहयोग से, स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से,
हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन सब चीज़ों की मदद से हम स्थिति के ऊपर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल मेंटेन करने की स्थिति में है। चलिए हिमाचल डिबेट के सवालों से आपको रूबरू करा दें। सबसे बड़ा सवाल, क्या कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है? लगातार किल्लत की वजह क्या है? क्या मौजूदा हालात में भी ऑक्सीजन और दवाइयों के नाम पर मरीजों, तीमारदारों से मुनाफाखोरी की कोशिश हो रही है? और तीसरा सवाल, क्या सरकार ऑक्सीजन और दवाइयों के नाम पर मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर रही है? बड़े सवाल हैं, खास करके उस वक्त में जब लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठ रहे हैं, दवाइयों की मौजूदगी के लेकर, इसको लेकर जो सवाल है, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सवाल है, और जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं रेमडेसिविर से लेकर फेविपिक्यू, इसकी कालाबाजारी, इसकी ज़्यादा कीमती जो वसूली जा रही हैं, जो इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, ये तमाम बड़े और अहम सवाल हैं जो सरकारी व्यवस्था के सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़े हो रहे हैं। और क्या सच में ऐसा है, या फिर जानबूझकर स्टॉक करके मुनाफाखोरी कमाने के लिए इसकी कालाबाजारी की जा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि सब कुछ ठीक है। ये कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये कहा गया कि दवाइयों की कमी नहीं है, सप्लाई की कमी नहीं है, लेकिन जो स्थिति है, क्या वो उन दावों को सही बताती है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश इस चर्चा के जरिए करेंगे। कुछ बड़े सवाल हैं, क्या कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है? क्या मौजूदा हालात में भी ऑक्सीजन और दवाइयों के नाम पर मरीजों, तीमारदारों से मुनाफाखोरी की कोशिश है? और अगर ऐसा है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार की तरफ से क्या रुख अख्तियार किया गया? सरकार इसे किस तरह से मॉनिटर कर रही है? सरकार इसे किस तरह से गेटकीप कर पा रही है? और सरकार ने अब तक एक्शन क्या लिया है? खास करके जब लगातार तस्वीरें दिख रही हैं, ऑक्सीजन की कमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस स्थिति में क्या प्रयास? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं। उन खास मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। प्रोफेसर राम कुमार जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ शगुन दत्त शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शगुन जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। प्रोफेसर राम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि जो फिलहाल स्थिति है, दावा सरकार की तरफ से कुछ और दिख रहा है, जमीन पर हकीकत कुछ और है, और अगर दावे के मुताबिक जमीन पर सच्चाई नहीं दिख रही तो उसका कारण क्या है? ऑक्सीजन की अगर कमी दिख रही है, जरूरी जीवन रक्षक दवाइयों की अगर किल्लत है, तो उसका मौजूदा कारण आप क्या मानते हैं? नमस्कार। पिछले एक वर्ष से जब से ये कोरोना महामारी पूरे देश भर में, जिसमें हिमाचल भी शामिल है, इसका प्रकोप व्यापक रूप धारण कर रहा है, एक साथ से हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार के सहयोग से बहुत शानदार कार्य इसमें किया है। अभी पिछली, अगर डिटेल में ना भी जाए तो पिछले 1-1.5 महीने से जब से इसकी सेकंड वेव आई है और बहुत ज्यादा लोग इसकी इन्फेक्शन की लपेट में आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में दिन रात काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में आज की स्थिति में, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, दूसरी मेडिसिन हैं, वेंटिलेटर्स हैं, इनकी आज की डेट में कोई किल्लत नहीं है। स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है और पिछले 3-4 दिन में आपने देखा होगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं जिन जिलों में ज्यादा प्रभाव इस वायरस का है, कोविड-19 का, वहां स्वयं गए हैं। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सोलन के नालागढ़ में गए हैं, या जिला ऊना जो पंजाब के बिल्कुल बाउंड्री पर है, या हमारा हमीरपुर है, वहां बिलासपुर मुख्यमंत्री स्वयं जाकर वहां अधिकारियों से मिलकर इसकी पूरी समीक्षा करके आए हैं और जो दिशा निर्देश उनको देने थे वो दिए हैं। और उस सारी स्थिति को समझकर आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार पहले से निर्णय लिए हैं, लेंगे। और मुझे ये बताते हुए बड़ा संतोष हो रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, उसके साथ साथ बेड की दिक्कत नहीं है। प्रदेश सरकार लगातार कि जो बेड हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उसके लिए मेक शिफ्ट अरेंजमेंट भी हो रहे हैं। मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स बने, जैसे हमारे जिला ऊना में एक मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बना है, वो हमने नालागढ़ में बना दिया है, टांडा में बना दिया है। तो कुल मिलाकर चाहे वो दवाइयों का है या दूसरा, प्रदेश में प्रदेश सरकार बहुत बखूबी इस पे काम कर रही है। शगु जी, आप इन दावों से कितने आश्वस्त हैं, खासतौर पर जब केंद्रीय सरकार की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि
ऑक्सीजन पूरी तरह से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है देश में। कालाबाजारी को लेकर लगातार जब खारिज किया गया है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो दावे राम कुमार जी की तरफ से प्रदेश के लिहाज से किए गए हैं, स्थिति किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पिछले एक साल में इस सरकार ने कोरोना के लिए कोई तैयारी नहीं की। जो 7 ऑक्सीजन प्लांट की बात करते थे, आज वो धरातल पे कहाँ है मुझे बताएं। मेकशिफ्ट अस्पताल जो है वो मात्र इनके बयानों तक सीमित है। आज आलम ये है कि हमारे प्रदेश में 9,000 से ऊपर पॉजिटिव जो इस समय केस हैं वो चल रहे हैं, और इनके पास मात्र 1685 के लगभग बेड इनके मुख्यमंत्री खुद कह के गए हैं। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने स्वयं स्थिति का आकलन किया। मैं तो कहता हूं कि मुख्यमंत्री जो है वो उसका आकलन शिमला बैठ के भी कर सकते थे। वो तो खुद कोरोना वाहक के रूप में अपने साथ 50-60 लोगों का काफिला लेकर जो है वो इन जिलों में आए। क्या उनके साथ जितना स्टाफ था उनके कोरोना टेस्ट हुए थे? वो तो और कोरोना वाहक के रूप में पहले भी उन्होंने जो है वो पूरे वर्ष में कोरोना वाहक के रूप में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो इनकी सरकार और संगठन है उन लोगों ने काम किया। अभी फिर से वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सबसे प्रभावित जिले में गए, तो कांगड़ा क्यों नहीं गए? और अगर ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरा इनसे सबसे पहला सवाल है कि इनके ही पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने ये क्यों कहा कि हिमाचल सरकार जो है वो कोरोना के प्रति गंभीर नहीं है? इनके अपने लोग इन पे सवाल उठा रहे हैं। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो है वो बयानों तक सीमित है। 7 ऑक्सीजन प्लांट की इन्होंने बात स्थापित करने की थी, वो आज कहां है मुझे ये बताएं। और दूसरी, अभी 2-3 दिन से अखबारों में भी आ रहा है कि 250 वेंटिलेटर केंद्र ने हिमाचल से वापस मांगे हैं। तो वो किस लिए मांगे गए? क्या उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी? क्या कारण है? ये मुझे बताएंगे, वो 250 वेंटिलेटर वापस क्यों मांगे गए हैं हिमाचल से? राम कुमार जी। हिमाचल प्रदेश में जैसे हमारे गौरव भाई कह रहे हैं कि बहुत स्थिति खराब है, वेंटिलेटर्स की कमी है। मैं इनको इतना बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आप ये बताएं कि कहीं से क्या ऐसी कोई खबर आई है कि चाहे वो टांडा मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो आईजीएमसी है, कि वहां किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मेक शिफ्ट के जो हम हॉस्पिटल बना रहे हैं वो कागजों में है। तो मैं इन भाई को ये कहना चाहूंगा कि आप प्रत्यक्ष अगर देख सकते हैं, हम मुख्यमंत्री स्वयं उन स्थानों पर गए हैं। और आज मैं जिस जिला में हूँ, मैं ऊना जिला से हूँ, मेरे अपने जिला में जो हमने मेक शिफ्ट बनाया है, अभी लगभग 101 बेड का हमने अरेंजमेंट वहां एक्स्ट्रा कर दिया है, और हम उसको 150 तक ले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ये स्वयं डिप्टी कमिश्नर को, जिला के अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं। मैं इनको इतना बताना चाहूंगा कि हिमाचल सरकार ने जो काम किया है वो दिखता है। अगर हम आंकड़ों की भी बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में पिछले जब से ये कोरोना वायरस आया है, अगर हम पंजाब हमारे साथ में है, पंजाब में मैं ये नहीं बात करूंगा किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है, तो अगर पंजाब से हम तुलना करेंगे तो पंजाब में जो डेथ्स हुई है हमारे से लगभग 8 गुना ज्यादा हुई है। आज भी पंजाब में जो केसेस हैं हमारे से कई गुना, 4-5 गुना हमारे से बढ़ रहे हैं। तो ये जो सरकार ने समय समय पर स्टेप्स उठाए हैं, और स्टेप्स उठाकर जो काम किया है वो धरातल पर दिख रहा है। उसी का ये कारण है कि आप हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ जो दूसरे हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहां स्थिति क्या है, हिमाचल में स्थिति क्या है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी अगर जो जो जरूरत पड़ती है, मुख्यमंत्री जी को स्कूल बंद किए, स्कूल बंद कर दिए, आज कॉलेज बंद कर दिए, यहाँ तक कि ये भी लगा कि परीक्षाएं अगर स्थगित करनी चाहिए वो भी स्थगित की है। हालांकि जिन दिनों में ये स्थगित करने की बात चल रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि गलत कर दिया, लेकिन उसके बाद से कितने केस बढ़े हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री ने समय रहते ही निर्णय लिया है। आने वाले समय में परिस्थिति को भांपते हुए सारे निर्णय लिए हैं, और समय के अनुसार सरकार निर्णय ले रही है। मैं इनको ये इतना ही कहना चाहूंगा कि हिमाचल सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने और हिमाचल की जनता ने भी अच्छा सहयोग दिया है। तो उन सब के सहयोग से ये साफ दिख रहा है कि, लेकिन प्रोफेसर राम, मेरा सवाल इसी से जुड़ा आपसे है कि जब पिछले साल ये दावा किया जा रहा था कि ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो उन ऑक्सीजन प्लांट्स का क्या हुआ? और जिन मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो ऐन वक्त पर इंतजार किया जा रहा था, मुहूर्त निकला था उसका कि जब पीक आएगा तब बनेगा? हमने पिछले 1 साल में कितने मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए हैं, व्यवस्था को पूरा कितना किया? जहाँ तक मेक शिफ्ट की बात है, जैसे मैं ऊना जिला से हूँ, तो हमारे यहाँ तो आज से 6 महीने पहले मेक शिफ्ट हॉस्पिटल तैयार हमने लगभग कर दिया था। प्रोफेसर राम, जो शीट आपने ली है हाथ में, जो पेज लिया है वो थोड़ा सा नीचे कर ले सर, आपका चेहरा नहीं दिख पा रहा मैं। कहें। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये आज नहीं हमने मेक शिफ्ट बनाया है, ये पहले से चला है। कुछ तैयार हो गए थे, अब कुछ तैयार हो गए हैं, वो फंक्शनल भी हो गए हैं। तो यहाँ तक ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहे हैं, यहाँ
सरकार, हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, उसके सहयोग से, उसकी कोऑपरेशन से ऑक्सीजन की पर्याप्त जो हमें मात्रा चाहिए वो उपलब्ध हो रही है। हिमाचल में ऑक्सीजन की आज की डेट में कोई किल्लत नहीं है। केंद्र सरकार तो पूरे प्रदेशों का सहयोग कर ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन दूसरे राज्यों में भी अगर सरकार को केंद्र सरकार लगा तो रेलगाड़ी तक उसके लिए स्पेशल चलाई जा रही है। तो मैं हिमाचल सेंट्रिक बात करूंगा। हिमाचल में बहुत अच्छे इंतजाम सरकार ने किए हैं और जनता के सहयोग से हमारे प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। शगुन जी, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर आप लोगों को क्यों सरकार की इन कोशिशों पर यकीन नहीं है? आप लोग आश्वस्त क्यों नहीं है? क्या ये पैनिक फैलाने की कोशिश है, डर फैलाने की कोशिश है? क्योंकि सरकार यही है जिसने कोरोना को काबू किया था। हमारे प्रदेश में कोरोना केसेस उंगली पर गिनती भर के सिर्फ बचे हुए थे, वो भी तो यही सरकार थी। तो फिर ऐसी दिक्कतें आपको क्यों लग रही हैं कि सरकार के दावों से, सरकार की मशीनरी से, सरकार के सिस्टम से, सरकार के प्रयासों से आप अब भी संतुष्ट नहीं हैं? शगुन जी, देखिए, जो ये बात कर रहे हैं मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात कर रहे हैं कि हमने टांडा में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया है। अरे भाई, वो अलग से बनाना था। आपने मेकशिफ्ट हॉस्पिटल को बनाने के लिए वहां का जो सुपर स्पेशलिटी वार्ड है उसको बंद कर दिया। आज गरीब आदमी जो कोरोना के अलावा और अन्य बीमारियों से जूझता था, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, किसी का ऑपरेशन होना था, वो सुपर स्पेशलिटी वार्ड बंद कर दिया और वहां मेकशिफ्ट बनाया। जबकि एक साल में वो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो था वो कहीं और बनना चाहिए था या कोई और बिल्डिंग का उसके लिए प्रावधान किया जाता। ये क्या बोल रहे हैं? ये तो तथ्यों से परे बोल रहे हैं। अभी आप देखिए, टांडा का सुपर स्पेशलिटी वार्ड बंद है। आज गरीब आदमी को किसी और बीमारी का इलाज करवाना है तो उसको तो किसी और जगह का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। उसकी जेब में इतना पैसा नहीं हो सकता है कि वो प्राइवेट में इलाज करवाए। उसी तरह से माननीय राम कुमार जी जो कह रहे हैं कि इन्होंने अपने ऊना में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया है, वो जो बिल्डिंग है वो भी हमारी सरकार के वक्त जो बहुउद्देशीय भवन है वो हरोली इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने बनाया था, उसका प्रयोग ये कर रहे हैं। अपने आप तो इन्होंने कुछ उसमें किया नहीं है। और जहां तक बात है एम्बुलेंस मुहैया करवाने की, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से ही वीडियो वायरल हुई है कि वहां पर उनके गृह जिले में वक्त पे एम्बुलेंस ना मिलने से मरीज की मृत्यु हो गई और उसके परिजनों ने वहां हंगामा किया। तो ये जितना भी जो बात कर रहे हैं ये तथ्यों से परे है। और जो हालात है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये बताएं कि मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में अलग से अरेंजमेंट कहां किया गया? इन्होंने तो ओपीडी बंद कर दी, सुपर स्पेशलिटी वार्ड बंद कर दिया टांडा का। आज 1 साल में भी आप उसके लिए जब कोई अलग प्रोविजन ही नहीं कर पाए तो आपने क्या तैयारी की? शगुन जी, इसका मैं जवाब लूंगा, लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब अभी भी बचा हुआ है। मेरा सवाल ये था कि यही सरकार थी जिसने कोशिश की और प्रदेश की जनता ने सहयोग दिया तो कोरोना के केसेस लगभग खत्म हो गए थे। तो फिर सरकार के प्रयासों पर यकीन क्यों नहीं? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है वो इनका समय समय पर सहयोग दिया। विपक्ष ने भी एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमारी पार्टी ने, माननीय हमारे जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह राठौर, उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल उपकरण बांटे। जो हमने 3 मेडिकल कॉलेज में, मैं स्वयं उनके साथ गया हूं, हमने वहां जाके मेडिकल उपकरण बांटे हैं। तो हमने तो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका भी निभाई है और जहां जहां इनकी कमियां थी उनको उजागर किया। बट इनकी सीरियसनेस ही नहीं थी। इनका ध्यान जो था वो सारा का सारा, मुख्यमंत्री जो थे उनका सारा का सारा ध्यान पिछले 3 महीने में कोविड पे नहीं था, मात्र नगर निगम चुनावों तक था। वो और उनका पूरा मंत्रिमंडल जो था वो गली गली घूमा। ठीक है प्रोफेसर, आप इन्हीं सवालों को मैं जवाब चाहूंगा जो आरोप आप पर लगाया जा रहा है, आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर, कि मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स तो बनाने के दावे किए जा रहे हैं लेकिन वो दावे असल में जमीन पर उतरे कहां? और खास करके तब जब आप स्पेशलिटी वार्ड्स को हटाकर वहां पर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स अगर बना देंगे, जो बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद था उसे आप रोक देंगे, तो फिर बाकी के मरीज कहां जाएंगे? प्रोफेसर जी, एक साथ से निभाई है। मैं इतना ही इनसे कहना चाहूंगा कि जो रचनात्मक भूमिका इनको निभानी चाहिए थी वो कांग्रेस ने, मैं आज इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता, ये खुद पार्टी लाइन पे बात कर रहे हैं। 1 साल से जब से कोरोना महामारी प्रदेश में आई है, कांग्रेस पार्टी ने जब स्थितियां बड़ी बिल्कुल आज से 5-6 महीने पहले भी काफी खराब थी प्रदेश में, उस समय प्रदेश सरकार का, हिमाचल की जनता का सहयोग करने की बजाय कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता जो मुद्दे थे ही नहीं, उन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उन मुद्दों को लेकर सरकार के पुतले जला रहे थे। इन लोगों ने वहां उस समय ऐसे तथाकथित आंदोलन करके प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलाया और एक बार भी सीरियसली इन लोगों ने इस महामारी से निपटने के लिए सरकार को जो इनका सहयोग चाहिए था वो नहीं किया।
इनसे पूछिए कि जब पिछले साल इतना जो फैला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाखों लोगों को राशन किट दी, लाखों लाखों लोगों को हमने मास्क पहुंचाए और करोड़ों रुपए हमारे कार्यकर्ताओं ने कोविड फंड में जमा कराए। इनसे पूछिए 4 वेंटिलेटर दे दिए, वेंटिलेटर के अलावा आपने क्या किया? आपने कितना कोविड फंड में पैसा जमा कराया सर, ताकि लोगों को सुविधा मिले? लोग, हिमाचल की जनता ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल से लेकर अब तक जो हिमाचल की जनता के सहयोग से फंड वहां जमा कराया, उससे बड़ा हिमाचल में स्वास्थ्य सुविधाएं खड़ा करने में बड़ी सहायता मिल रही है। आपने उन दिनों में भी प्रोफेसर साहब इसका जवाब मैं ले लूंगा शगुन जी से, लेकिन ये बताइए कि अगर वो पैसे जमा कराए गए तो अभी भी वो प्रोसेस अभी चल क्यों रहा है, ड्यू प्रोसेस क्यों है? आपने व्यवस्थाएं मुकम्मल क्यों नहीं की? पिछले 6 महीने में आपकी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे थे, आज उसे अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? खास तौर पर उस वक्त में जब लगातार हम केसेस देख रहे हैं, देश में जो डबलिंग रेट है लगातार उसमें कमी दिख रही है और इसके साथ साथ मोर्टेलिटी रेट में इजाफा दिख रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर इस वक्त का इंतजार क्यों किया जा रहा था? व्यवस्थाएं मुकम्मल क्यों नहीं हुई फिर? देखिए भाई साहब की जो व्यवस्थाएं खड़ी हुई है प्रदेश में, जब पूरे देश भर में, ये आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो 2 महीने पहले स्थितियां थी, किसी के ध्यान में ये नहीं था कि पूरे देश भर में इस प्रकार के हालात पैदा होंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं हिमाचल की बात करूं, हिमाचल में आज भी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। लेकिन इनका काम क्या है कि अगर हम स्कूल बंद करते तो स्कूल बंद क्यों कर दिए, स्कूल में पढ़ाई शुरू करेंगे तो ये अब कोरोना फैला रहे हैं। हम अगर मंदिर बंद करते हैं तो कहते हैं मंदिर क्यों बंद कर दिए, अगर नहीं करते तो कहते हैं यहाँ से कोरोना फैल रहा है। तो इनका तो काम ही अपोजिशन करना है। तो मेरा इनसे ये निवेदन है कि आज ये समय कोई विपक्ष की रचनात्मक भूमिका निभाए, इसमें लोकतंत्र में आपको अधिकार है। केवल पैनिक फैलाना, केवल गलत तथ्य पेश करना, केवल अफवाह फैला। आप आज की डेट में अगर कांग्रेस पार्टी ये प्रचार करती है, 1 मिनट के लिए मैं इनकी बात को मान लेता हूं कि आज प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत है, किल्लत नहीं है, फिर कह रहा हूं, जैसे कांग्रेस के भाई हमारे कह रहे हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत है, तो अगर ये ऐसा प्रचार करेंगे तो क्या स्थिति होगी? आज देश के कई राज्यों में हम देख रहे हैं लोग घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर स्टोर कर रहे हैं, लोग घरों में एंटीबायोटिक्स, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन रख रहे हैं। क्यों? जब ऐसे लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि भाई ये इस चीज की कमी है, तो भाई अगर आप प्रचार करेंगे, झूठा प्रचार करेंगे कि ये कमी हो गई है, कल को इंजेक्शन नहीं मिलेंगे, परसों को सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो वो कैसे हालात पैदा हो जाएंगे आप अच्छी तरह से परिचित है। तो मेरे से ये निवेदन है कि आज की डेट में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। आप मीडिया, तो आज मीडिया से कुछ छुपा नहीं है, सबके ध्यान में है कि हिमाचल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कोविड-19 को लेकर किया है हिमाचल सरकार ने, वो प्रदेश देश भर में उसकी सराहना हुई है। ये उसी का नतीजा है कि आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 12, ठीक है 1200 का आंकड़ा हम छोटा नहीं मानते हैं, ये 1200 लोग की मौत हुई है, बहुत उनके लिए हमारी संवेदना पूरी है। लेकिन अगर बाकियों से तुलना करेंगे तो उससे आंकड़ा छोटा, मैं फिर कह रहा हूँ आंकड़े छोटे बड़े की बात नहीं है, तो ये इसीलिए शायद बाकी राज्यों की तुलना में कम है, यहाँ अरेंजमेंट अच्छे थे। आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 14 लाख को वैक्सीनेशन हो गया है। तो जब वैक्सीनेशन आई थी तो कहते ये तो तब भी ऐसा प्रचार कर रहे थे लोग वैक्सीनेशन ना लें, इसकी भी लोगों ने कोशिश की है। तो मेरा इनसे ये निवेदन है कांग्रेस पार्टी के लोग, ठीक है शगुन जी, आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं और पैनिक फैलाकर आप लोग लोगों को डराना चाहते हैं। देखिए, मैं शायद राम कुमार जी को याद करवाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष 15 मार्च को जब अभी कोरोना शुरू भी नहीं हुआ था, तो हमारे माननीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने हमारे सब आईएसबीटी पे जाके सबसे पहले सैनिटाइजर और मास्क बांट रहे थे और भाजपा अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग कर रही थी 700-800 लोगों के साथ। तो ये तो बिल्कुल संवेदनहीन लोग हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि विपक्ष ने क्या किया। मैं बता रहा हूं कि हमारी पार्टी ने 3 मेडिकल कॉलेजों में जाके उपकरण बांटे कोरोना के दौरान, और इनके अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के आरोपों में इस्तीफा देना पड़ा। इनके प्रदेश अध्यक्ष को सैनिटाइजर घोटाला, पीपीई किट घोटाला इनकी नाक के तले हुआ। अब ये बात करें कि मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक इनके जो पूर्व में इनके जो शिक्षा मंत्री थे, जो आजकल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री, उन्होंने 1 वर्ष पहले कहा था कि हम एक स्पेशल पैंडेमिक डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी बनाएंगे। वो कहां गया? वो तो हवा में उड़ गया क्या? मात्र कागजी घोड़े इन्होंने दौड़ाए हैं और कुछ नहीं किया है। मैं ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी, मैंने कब कहा ऑक्सीजन की कमी है? मैं कह रहा हूं वो 7 ऑक्सीजन प्लांट जो आपकी सरकार कहती थी कि हम लगाएंगे, वो कहां गए? वो 7 ऑक्सीजन प्लांट कहां गए? और 250 वेंटिलेटर अभी केंद्र ने हिमाचल से वापस मांग लिए। वो क्यों वापस मांगे? क्या कारण है उसके पीछे? क्या उनकी गुणवत्ता में कमी है?
और दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में है तो उनको चलाने वाले कितने लोग जो है वो इसके एक्सपर्ट हैं, कितने लोगों को इन्होंने साल में ट्रेनिंग दी, कितनों को रखा, कोई तैयारी इन्होंने नहीं की है। मात्र और मात्र जहां तक इनकी सरकार और संगठन तो इनका भ्रष्टाचार में ही उलझा रहा। सरकार ने भी उसी रास्ते पर चलते हुए सिर्फ आपदा में अवसर देखा और भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान रखा है। ये इनके अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, पीपीई किट घोटाला, इनका सैनिटाइजर घोटाला, इनका तो ध्यान उसी तरफ था। और आज मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के सामने बताना चाहूंगा। आज जब हिमाचल प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है, हमारा आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, हमारे ऊपर हजारों करोड़ का कर्ज है, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है वो 5 लाख रुपए 1 घंटे का किराया है, वो एक नया हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं। तो कितने संवेदनशील हैं ये। अभी जब वो हमारा प्रदेश इतनी बड़ी आपदा से जूझ रहा है तो इनके मुख्यमंत्री ने 5 घंटे उस हेलीकॉप्टर का 1 घंटे का किराया है उसको खरीदने में व्यस्त हैं। वो इनकी प्राथमिकता है। यह प्राथमिकता नहीं है कि हम कहीं जो है वो हॉस्पिटल बनाएं, हम जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको लगाएं, या जो हमने जनता से वादे किए थे उनको पूरा करें। उस तरफ इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेसर राम, जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि आप तो खुद इसको, आपकी बात से भी लग रहा है कि आप हिमाचल की जनता भी ये मानती है, आप भी माने कि ये सिर्फ विपक्ष के लिए क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ये अपोजिशन के नाते कर रहे हैं। मेरा इनसे ये निवेदन है कि भाई आज स्थिति जो हिमाचल की है या पूरे देश भर की है, आज टीका टिप्पणी करने का विषय नहीं है। आज सबको सहयोग करना चाहिए, ये एक स्तर से तक की बात करनी चाहिए। जो अच्छा सरकार पे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप प्रदेश में अच्छा वातावरण बनाए, प्रदेश में अच्छा माहौल बने, लोगों में कॉन्फिडेंस आए। और आप ये भी मानते हैं कि ये जो कोविड-19 है, अगर लोगों में अगर कॉन्फिडेंस होगा, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, लोगों को अगर ट्रस्ट होगा तो उससे प्रदेश में अच्छा वातावरण बनेगा। और मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि आप नेगेटिविटी मत फैलाओ। आपके राहुल गांधी, प्रोफेसर राम जी ये बताइए, अगर स्थिति इस तरह से रहेगी तो लोगों के जहन में खुद नेगेटिविटी है। अगर देश के एक प्रॉपर हिस्से में लोगों को, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उनके तीमारदार अपने मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवाइयों के लिए परेशान होंगे, टेस्टिंग के लिए 2-2, 3-3 दिन तक अगर नंबर लगेंगे, फिर 3-3 दिन बाद तक रिपोर्ट आएगी, तो नेगेटिविटी का आरोप आप लगा रहे हैं वो आखिर किसकी तरफ से फैलाया गया? क्या व्यवस्था ने ऐसा मौका नहीं दिया है? क्या सिस्टम का फेलोर नहीं है एक खास इलाके में, इस वजह से नेगेटिविटी फैल रही है? और जब आप ये खुद कहते हैं कि किसी को अंदाजा नहीं था कि 2-3 महीने में इस तरह से परिस्थितियां बदल जाएंगी, इतनी केसेस सामने आने लगेंगे, तो सवाल यही है कि क्या हिमाचल में इस चीज को एनालाइज किया जा रहा है कि 2-3 महीने में स्थितियां क्या होंगी? क्या डबलिंग रेट को कैलकुलेट किया जा रहा है? क्या एनालाइज किया जा रहा है कि हिमाचल में पीक कब आएगा, पीक से फिर हम डाउनफॉल की तरफ कब जाएंगे? क्या उतनी इंतजाम हमारे पास है? ये सारी चीजें एनालाइज हो रही हैं, या फिर जिस तरह से देश की स्थिति बनी है उसी तरह से हम इंतजार करेंगे? हिमाचल प्रदेश में मैंने कहा ना कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और सरकार ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। 1 से 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना भी बढ़ते हैं तो हमारे पास पूरी व्यवस्था है, चाहे वो बेड्स की बात है, चाहे ऑक्सीजन की बात है, चाहे दवाइयों की बात है, या और मैन पावर की बात है। इन्होंने कहा कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास हर चीज हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। तो इसलिए कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। हिमाचल सरकार बढ़िया काम कर रही है और वैसे भी दिख रहा है। आज के मैंने कहा ना कि मीडिया इतना ज्यादा, आपको कहीं लगा किसी हॉस्पिटल में या किसी शहर में या किसी गांव में कोई कोरोना के कारण किसी को दिक्कत ये 2 महीने 2.5 महीने पहले देश में भी ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि किसी के लिए दिक्कत होगी, और किसी ने नहीं सोचा होगा, और किसी ने नहीं सोचा है, ठीक है, लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? सवाल ये है। और सवाल आज भी ये है कि क्या हिमाचल सरकार वो सोच रही है जो केंद्र की सरकार 2 महीने पहले नहीं सोच पाई? मैं आज भी वही कह रहा हूँ कि आज की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं, हमारी तैयारियां पूरी हैं। और मैंने कहा ना कि अगर इससे 3-4 गुना भी बढ़ते हैं तो भी हमारी तैयारी पूरी है। तो पीक हो सकती के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, ना मैं लगा सकता हूँ। तो पीक तो इससे ज्यादा भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी तैयारी हमारी पूरी है। हिमाचल की जनता को किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। हिमाचल सरकार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और प्रदेश के सभी लोगों का, मीडिया का भी इसमें पूर्ण योगदान मिल रहा है और ये स्थिति पूरे नियंत्रण में रहेगी। और हम सब ये कामना करते हैं कि कोविड-19 का जो अभी जो इतना व्यापक इसने रूप धारण किया है, बहुत जल्द वो कंट्रोल में आएगा। और अभी तो केंद्र सरकार ने कर दिया है कि हम 18 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीनेशन करेंगे। आप ये तो मानते हैं ना देश भर में कि पहले तो कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग हमारी वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, लेकिन आज ये कितना मैं बड़ा संतुष्ट भी हूँ कि जितने लोगों वैक्सीन पर अलग सवाल हो जाएगा फिर कि टीका उत्सव से पहले जो वैक्सीनेशन रेट था वो ज्यादा था
और जब से आपने टीका उत्सव शुरू किया वैक्सीनेशन रेट देश में कम हो गया। करीब जो डिफरेंस है वो डेली 7 से 8 लाख लोगों का है कि उसमें वैक्सीनेशन की दर में कमी आई है। वो अलग सवाल हो जाएगा। शगुन जी, मैं फिलहाल आपके पास आ रहा हूँ। यही सरकार है ना जिसने कोशिश की थी और कामयाबी मिली थी, यही प्रदेश की जनता है जिसकी कोशिशों से और सहयोग की बदौलत हमने कोरोना पर काबू पाया था। मेरा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर ये स्थिति क्यों आप लोगों को लग रही है कि व्यवस्थाएं नाकाफी हैं, जबकि सरकार लगातार ये कह रही है कि प्रदेश की जनता को डरने की जरूरत नहीं है, प्रदेश की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ केसेस कम है, इसके बावजूद हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और 3 से 4 गुना अगर केसेस बढ़ते हैं उस स्थिति के लिए भी हम लगातार तैयार हैं। ऐसे दावों के बाद भी आखिर दिक्कत और कमी कहां दिख रही है आपको? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि धरातल पर अगर स्थिति को देखें तो अभी 2 दिन पहले ही वीडियो मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी जिला से ही वीडियो वायरल हुआ है। ठीक है, एक केस ठीक है, मैं उसे खारिज नहीं कर रहा, लेकिन उसी के एक मामले की बदौलत आप पूरे प्रदेश की जनता में व्यवस्थाएं नहीं है, आप इस तरह का जो सवाल उठा रहे हैं, क्या उतना ही वजन तभी दिखता है? देखिए, मेरा सवाल है कि 250 वेंटिलेटर भी अभी वापस केंद्र ने मांगे हैं, वो क्यों मांगे गए? और जो हमारे पास ये कह रहे हैं कि उसको चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर हैं, तो मैं थोड़ा सा जानकारी आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि उसको चलाने के लिए जो टेक्नीशियन है, जो टेक्नीशियन उसको चलाता है वेंटिलेटर को, वो बहुत बड़ी कमी है हमारे प्रदेश में। ये बताया इन्होंने कितने जो है वो पूरे 1 वर्ष में जो है वो टेक्नीशियन वेंटिलेटर के लिए जो थी उनको ट्रेनिंग दी है और नए हायर किए हैं। कुछ तैयारी जो है वो इन्होंने नहीं की है। एम्बुलेंसों की हमारे पास समय पर प्रदेश में बहुत सी ऐसी, एक जगह का तो मैंने कोट किया पर बाकी जगह भी नहीं पहुंच रही हैं। और उसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि ये जो आज भी इन्होंने नेर चौक मंडी का जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसकी भी ओपीडी बंद कर दी। पहले 2 दिन पहले टांडा का सुपर स्पेशलिटी बंद किया, आज वहां की ओपीडी बंद कर दी। तो वो क्या तैयारी इन्होंने की थी? आज 1 साल में होना ये चाहिए था कि जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की बात है वो एक अलग से बनने चाहिए थे, वो नहीं बन पाए हैं। आज मैं फिर उनसे सवाल कर रहा हूं कि वो पैंडेमिक के लिए जो एक स्पेशल डेडिकेटेड हॉस्पिटल की बात की गई थी वो कहां है? आज प्रदेश की जनता जानना चाह रही है। आप तो जो ऑलरेडी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पे और बीमारियों के मरीज भी अपने इलाज के लिए जाते हैं, उसको ओवरलोड कर रहे हैं। तो ये तैयारी के नाम पे क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। अभी जब इनको याद आई तो अफरा तफरी में 2-3 जिलों का दौरा करने ये आ गए। परंतु फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर इनकी ये हमें कह रहे हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं, मैं तो इनसे पूछ रहा हूं कि इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने कहा कि प्रदेश सरकार जो है वो कोरोना के प्रति गंभीर नहीं है, उन्हें क्यों कहना पड़ रहा है? हमें तो कह रहे हैं कि हम विरोध के लिए कर रहे हैं, तो शांता जी क्यों कह रहे हैं? उसका जवाब देंगे प्रोफेसर राम। शांता कुमार जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, समय समय जो भी उनके सुझाव होते हैं उसको सरकार सीरियसली लेती है। मैं इनकी अब इन्होंने कहा कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। अगर सरकार ने कोई तैयारी ना की होती, सरकार ने इसके कोई व्यवस्था ना की होती तो आज स्थिति प्रदेश की क्या होनी थी, इसकी आप भी कल्पना कर सकते हैं, ये भाई साहब भी कल्पना कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई आज हिमाचल प्रदेश में फिर उस बात को दोहराऊं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे इनसे निवेदन है कि आप पैनिक ना फैलाएं और मेरा प्रदेश की जनता के आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि प्रदेश सरकार और प्रशासन जो भी गाइडलाइन समय समय पर जारी कर रहे हैं हम उनका पालन करें। हम मास्क लगाना ना भूलें, हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जो कोशिश करें जब तक कोई जरूरी ना हो वो घर से अब बाहर ना निकले। और ये सब हम भी ध्यान प्रोफेसर राम, लेकिन जो सवाल शगुन जी पूछ रहे हैं कि टेक्नीशियंस हमारे पास कितने हैं जो हैंडल कर सकते हैं इन वेंटिलेटर्स को, इस दौरान आप लोगों ने कितने लोगों को ट्रेन किया? मेकशिफ्ट हॉस्पिटल अगर बनाए गए तो पैरेलल जो बाकी वार्ड चल रहे थे उनको आखिर बंद किया गया है क्या? और ऐसा किया गया तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या दी गई? ऑक्सीजन प्लांट्स कितने इस दौरान आप लोगों की तरफ से बनाए गए? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जहां तक ऑक्सीजन की बात है तो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, हिमाचल में अच्छे इंडस्ट्रियल हमारी यूनिट्स हैं, तो उनके सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश ने ये पूरी व्यवस्था कर ली है ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए। और हमारे पास जितनी आज की रिक्वायरमेंट है उसे 3-4 गुना हमारे पास आज की डेट में उपलब्ध है। मेरी सुबह ही अधिकारियों से बात हो रही थी कि उससे 3-4 गुना हमारे पास उपलब्ध है। तो आने वाले समय में और भी तैयारी करें। आपने कहा कितने टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी है, कितने ये तो समय के साथ चल रहा है। मैं इतना ही इस सवाल का जवाब यही है कि क्या हिमाचल प्रदेश में कहीं किसी को लगा कि वेंटिलेटर नहीं मिला, बंदे आदमी की मौत हो गई? मैं इतना एक चीज और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में वो आपके ध्यान में भी हमारे ध्यान में भी है, जो डेथ हुई है, मैंने कहा ना कि 1200 हुई है, ये बड़ा दुखदायी है, लेकिन बाकियों की तुलना में कम है। ये भी
अगर समय रहते, समय मैं एक बात कह रहा हूँ, समय रहते अगर इनमें से अधिकांश लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो शायद ये नंबर और कम होता। मेरा आज भी निवेदन है कि प्रदेश की जनता से कि हम अगर किसी को लगता है सिम्टम है, घर पे ना बैठे जब तक अगर आपकी सैचुरेशन कम होगी। मैं खुद इससे निकल कर आया हूँ। पिछले साल 31 अगस्त को मेरे को इन्फेक्शन आया था। मैं तो बड़ा क्रिटिकल पोजीशन में चला गया था। मेरा मेडिकल कोई टांडा से ट्रीटमेंट चला। मैं लगभग 28 दिन हॉस्पिटल रहा। मैंने स्वयं वहां देखा है कि डॉक्टर्स हमारे किस ईमानदारी के साथ, किस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो इतना ही कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये कांग्रेस पार्टी के इनसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी लोगों को ये कहें कि भाई लोगों को हम सबको मिलकर काम करना है। ये कोई कांग्रेस बीजेपी को स्टे लेने वाला विषय नहीं है कि भाई अगर किसी को लगता है कुछ सिम्टम आ गए हैं, हम घर पे ना बैठे। मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि जो लोग लेट हो गए हॉस्पिटल में आने में, हॉस्पिटल में तब आए जब उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन 40 आ गया, 30 आ गया, 45 आ गया। तो जब वो स्थिति ऐसी हो जाती है वो डॉक्टर। प्रोफेसर, हम दो छोटे छोटे सवाल हैं, फिर शगुन जी भी इंतजार कर, उनका रुक भी मैं करूंगा। अगर आप कहते हैं कि हॉस्पिटलाइज हो जाए, फिलहाल 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, 10,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं, बेड्स की व्यवस्था की हमारे पास 2,000 जितनी भी है, और अगर आप कहते हैं कि 3 से 4 गुना केसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या उस स्थिति में भी हमारे पास बेड्स, वेंटिलेटर्स तैयार हैं? इसके साथ साथ जो बड़ा मुद्दा फिलहाल हमारे प्रदेश के सामने आने वाला है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, दिल्ली में भी 6 दिन का लॉकडाउन है। ऐसे में जो इन 2 महानगरों में लोग हिमाचल के हैं वो भी वापस लौटेंगे, और अगर इसी तरह से सख्ती बढ़ी, राज्य में बढ़ानी पड़ी खुदा न खास्ता, तो फिर यहां से भी लोग पलायन करेंगे। उस स्थिति के लिए हम कितने तैयार हैं कि राज्य में जो लोग वापस आए पिछले साल की तरह उनको तमाम कायदों के साथ प्रदेश में रखा जाए? इसकी कितनी कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है और इसके लिए क्या प्लानिंग आगे की? इसके लिए प्रदेश सरकार बहुत ही सीरियसली केवल सोच ही नहीं रही है, इस पर एक्शन लिया जा रहा है। पिछले साल भी, हालांकि पिछले साल तो किसी को पता नहीं था क्या क्या होगा, लेकिन बड़े अच्छे इंतजाम हिमाचल के हैं। तो पिछले साल का एक्सपीरियंस भी प्रदेश सरकार के पास है, हमारे अधिकारियों के साथ है। उसको जोड़ते हुए अगर जो आपने कहा है कि दूसरे प्रदेशों से भी आ सकते हैं, तो उसकी पूरा ध्यान में है, सरकार के प्रशासन के पूरा ध्यान में है, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज की डेट में अभी कोई ऐसे लॉकडाउन लगाने की स्थिति प्रदेश में नहीं है। और कल स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लॉकडाउन तो अंतिम हथियार है, कि इससे बचना चाहिए। हम जो दूसरी सावधानियां ले सकते हैं, जो दूसरे अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, हमें करने चाहिए। तो ये उतनी वास्तविकता है कि अगर आज लॉकडाउन पूरे देश भर में या पूरे प्रदेश में लग जाएगा तो देश की आर्थिकी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उस पर कितना फर्क पड़ेगा आप हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार बढ़िया से काम कर रही है। अगर ये स्थिति थोड़ी और विकट होती है, केस और बढ़ते हैं, हम पूरी तरह से तैयार है। हमारा विपक्ष से भी निवेदन है कि आप प्रदेश में इतना काम करें, आप सहयोग ना करें, इतना सहयोग जरूर कर दें कि आप पैनिक ना फैलाएं, आप कोई गलत तथ्य लोगों के ध्यान में ना लाए। क्योंकि आज की डेट में अगर ये कुछ गलत प्रचार करेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो गई है, तो लोग पता है इसकी घरों में रखना शुरू कर देंगे। जिसको जरूरत नहीं है वो घर में इसको स्टोर करना शुरू कर देगा, तो उसे एक आर्टिफिशियल क्राइसिस मार्केट में आ जाता है। इसलिए हमें लोगों को ये विश्वास भी दिला रहा है कि हम उसके लिए, प्रदेश सरकार, हमारा प्रशासन, हमारे सब राजनीतिक दल, सब एनजीओ इसमें बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो पर्याप्त है हिमाचल में स्थिति से निपटने के लिए। ठीक है, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है शगुन जी, पैनिक फैलाने का आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि पूरे 1 वर्ष हो गया हमारी पार्टी ने जो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होती है उसको समय समय पर निभाया है। हमारे माननीय अध्यक्ष ने एक पूरा रिसर्च के पैनल से तैयार करके कि किस तरह हम कोविड से निपट सकते हैं, वो पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। तो जो काम इनको सरकार में रहते हुए करना था वो तो हमारी पार्टी ने किया है। उपकरण हमने बांटे, ये तो भ्रष्टाचार में डूबे रहे। अभी ये बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ना इन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया कि 250 वेंटिलेटर केंद्र ने वापस क्यों मांगे हिमाचल से, उसका तो ना इनके पास कोई जवाब नहीं है। कितने टेक्नीशियनों को ट्रेंड किया, उसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उसको बात को भी गोल मोल कर दिया। ऑक्सीजन प्लांट की बात को भी गोल मोल कर गए, मेकशिफ्ट अस्पताल नए बनाने की बात को भी गोल मोल कर गए, पेंडेमिक अस्पताल बनाने की बात को भी गोल मोल कर गए। तो फिर ये हमारे को सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, नेगेटिव माहौल बनाने का। भाई आप बताएं कि आप तो किसी भी चीज का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? हम देख रहे हैं और आए दिन प्रदेश में मौतें हो रही हैं और ये कह रहे हैं कि माहौल बिल्कुल ठीक है। मैं तो इसके ऊपर क्या कहूं। और जो व्यक्ति ये कहता हो, ये बार बार ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 1200 मौतें हुई, हमारा मॉडल जो है वो बड़ा भारी सराहा गया। जो व्यक्ति 1200 मौतों को जो है वो अपनी उपलब्धि मानता हो, वो एक शर्म की बात है। जितने लोग कोरोना से मरे, उतने ही लोगों ने हिमाचल में आत्महत्या भी की है।
उनके पीछे क्या कारण रही? उनको जानने का सरकार ने जो था वो कोई जहमत नहीं उठाई। हिमाचल देवभूमि है, इतनी आत्महत्या यहाँ कभी नहीं हुई थी, तो वो क्या कारण थे उसको भी ये कुछ नहीं जानना चाह रहे हैं। और 1200 मौतों पे कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। आज हमारी पॉपुलेशन को देखें और बाकी प्रदेशों की जिनकी बात कर रहे हैं उनकी भी पॉपुलेशन को देखें, तो ये तो बिल्कुल तथ्य से परे बात कर रहे हैं और किसी भी मेरे सवाल का इन्होंने जवाब अभी तक नहीं दिया है। मैं फिर इनसे पूछ रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि आज हमारे पास जो लोग हैं वो अस्पताल में जाकर दाखिल हो जाएं, तो 9000 से ऊपर एक्टिव केस है। ये खुद कह रहे हैं 1600 1650 इनके पास बेड हैं, बड़ी हद तक अभी ये 2000 तक भी नहीं पहुंच रहे। तो अगर वो लोग हॉस्पिटल का रुख करेंगे तो हॉस्पिटल तो ऐसे ही ओवरफ्लो हो जाएंगे। और उसी तरह से हमारे पास अन्य बीमारियों से भी जूझने वाले लोग हैं जिनको इन्होंने आज कहीं का नहीं छोड़ा है। हमारे दोनों मेडिकल कॉलेजेस की ओपीडी बंद है, सुपर स्पेशलिटी वार्ड बंद है, वो कहां जाएंगे लोग? कोरोना से भी अन्य कई जो घातक बीमारियां हैं उनका इलाज होना था, कईयों का ऑपरेशन होना था, वो सब का सब जो है वो रुक गया है। क्यों? क्योंकि इनकी लापरवाही की वजह से। इनका ध्यान कोविड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। ये पूरी की पूरी जो इनकी टीम है, चाहे सरकार है चाहे संगठन है, ये तो नगर निगम के चुनावों में गली गली घूम रहे थे। मुझे ये बताएं कि इनके स्वास्थ्य मंत्री और इनके मुख्यमंत्री ने पिछले 2 महीने में कितनी बार फीडबैक हेल्थ डिपार्टमेंट से ली, कितनी बार उन्होंने स्थिति का जायजा लिया? आज उनको याद आई जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। प्रोफेसर रामकुमार, क्या व्यवस्थाओं को लेकर जो सवाल विपक्ष उठा रहा है कि व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं है, आने वाली स्थिति के लिए हम तैयार नहीं है, इसमें आपको वजन कितना दिख रहा है? आप इससे इत्तेफाक कितना रखते हैं? मैंने भाई साहब पहले भी कहा ना कि इनके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का सवाल यही है कि आज हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है वो सबके ध्यान में है कि किसी चीज की आज हिमाचल में कोई बड़ी किल्लत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो काल्पनिक, ये प्रश्न जो बार बार वही आधे घंटे से वही बातें 3-4 कर रहे हैं, वो वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, वो तैयारी की बात कर रहे हैं, टेक्नीशियन कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं। ये अगर डॉक्टर्स हमारे पास पर्याप्त है, टेक्नीशियन पर्याप्त है, तभी तो ठीक से सिस्टम चल रहा है ना। नहीं तो कई प्रदेशों में क्या हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बात किसकी सरकार किस, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक लेवल तक इस पर बात करना चाहता हूँ। आज जो स्थिति है क्योंकि जनता देख रही है, जनता की क्या कैसी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, ऐसी छोटी बातें हो जाएंगे। आपने कहा ना 12, मैंने आप शब्द थोड़ा मेरे सुरी हो गए ध्यान से, मैंने कहा था कि बड़ा दुखदाई है कि 1206 लोग भी हिमाचल के हमको छोड़कर गए हैं। ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई अचीवमेंट है, मैंने कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि नहीं, ये इसका दुख हुआ है, लेकिन अगर व्यवस्था हम ठीक ना करते, हम इंतजाम प्रदेश सरकार ठीक ना करती, तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ सकता था। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रामकुमार इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शगुन दत्त शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप दोनों खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया। फिलहाल सरकार की तरफ से दावा है कि अगर केसेस 2 गुना 3 गुना भी बढ़ते हैं तो भी हिमाचल की जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बना रही है, ऑक्सीजन सप्लाई को लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, व्यवस्थाओं को मुकम्मल रूप देने का वायदा किया जा रहा है। हालांकि इस दावे में दम कितना है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आने वाले वक्त में इस तरह की परिस्थिति की नौबत ना आए, ये जिम्मेदारी समाज की भी है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें ताकि ऐसी नौबत आई ही ना। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें।